पाकिस्तान में सब फ्रॉड है, हर मुल्क नफरत कर रहा है हमसे। नहीं तो इंडियन हम से पे मोहब्बत एतबार क्यों ही कर नहीं रहे हैं? है। इंडियन से मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? सर उनकी वो जो है ना, वो रियासत है, मजबूत रियासत है, वो हर एक को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया से मुकाबला करें, हम इंडिया से मुकाबला हमारा बनता ही नहीं है। मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई ठीक है, में। हाँ बिल्कुल। उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही है, बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से वो वहाँ से बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं, और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। इंडियन की सोच फर्क है। क्या फर्क है उनकी सोच? पहली सोच इनकी तलीम, एजुकेशन। हाँ जी पहली। दूसरी उन लोगों के वो आपस में भाई भाई में हो जाते हैं। यानी कोई वो नहीं देखते ये सिख है, ये हिंदू है, ये ये मुसलमान तो है। देखते ही नहीं है ना। अच्छा, तो हमें जब के इधर क्या बताया जाता है कि हमारे उधर, पाकिस्तान में पता है क्या है, मुझे बताएं, इधर तो ये चीज आम हो गई है कि भाई मस्जिदों में जुम्मे के दिन हाँ। या कुछ भी ऐसे ये चीज़- जूते उठाए जाते हाँ जी, हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है, या देखने वाले बता दें, जो हिंदुओं के मंदिर हैं या दूसरे कम्युनिटी खास तौर पे हिंदुओं के मंदिर की, क्या उधर भी बाहर से जूते उठा लिए जाते हो? बहुत महंगाई, तेल महंगे हो गए, घ्यो महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, हर चीज महंगी। माल मकाना ने किराया टिकर महंगा करता है। ठीक है, ਬੱਤੀ ਦਾ ਲੈਦਾ, पानी ਦਾ ਲੈਦਾ, गैस ਦਾ ਲੈਦਾ। ठीक है। ਅਸੀਂ गरीब लोग की करिए। सारी सब्जी 30-40 रुपए के आम मिलती थी, अच्छा टमाटर तक। ठीक है। आज वो 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर की क्या कीमत है? 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है। आलू की क्या कीमत है? आलू 130-150 रुपए किलो मिल रहा है। ये जो मास्क है हमारे यहाँ पे मिलता है, ये कितने का अंकल जी? 30 रुपए। 30 रुपए का हमारे इधर मास्क है। आप जहाँ से ये देख रहे हैं, ये मास्क आपके वहाँ पे कितने का? उबले अंडे बेच रहे हो जी? कितने का? 50 का। 50 रुपए का एक अंडा उबला हुआ। क्या इनके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है? क्या इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी साइंस है कि हर जगह पे इंडियन नजर आ रहे हैं? एक्चुअली एक तो वो मुसलमानों को मुसलमान होने के नाते वो मेरा ख्याल है वो प्रायोरिटी नहीं देते ना। अगर कल कोई कह देना कि इधर क़यामत है, हाँ। तो इधर सबसे पहले कफन महंगा होगा। यानी इधर तक हम पहुँच कफन का तो वो बाद में सोचेंगे। पहले नंबर पे जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ पे रेट महंगे वो हो गए। कहेगा 50,000 रुपया दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे? मैं ठीक ठाक भाई, आप कैसे हैं? मैं फिटफाट, क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूँ DHA-FZ। जबरदस्त हो गया। अच्छा, टॉपिक किस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। आए दिन हम खबर सुनते हैं, कभी हम कहते हैं जी UAE ने वीजे बंद कर दिए, कभी हम कहते हैं सऊदी अरेबिया ने, कभी हम कहते हैं यूरोप हमें नहीं बुला रहा पाकिस्तानियों को। लेकिन दूसरी साइड पे हमें आए दिन ये खबर आती है, अभी आज की खबर है, इंडियन ओरिजिन अमेरिका में FBI का चीफ बन गया है। कुछ उससे कहते हैं कशफ पटेल, कुछ कहते हैं आकाश पटेल। देखने वाले एग्जैक्ट नाम बताते हैं। क्या समझते हैं? कभी वो FBI का चीफ, कभी हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट तक जा, वाइस प्रेसिडेंट या इस तरीके से इंडियन ओरिजिन होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर UK का इंडियन ओरिजिन होता है। क्या वजह है? हमें वीजा नहीं मिल रहा और उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टें मिल रही हैं। बेसिकली ना वजह ये है कि हम जो लोग हैं ना, हमारी ईमानदारी का भी कोई इशू है। अच्छा। हम जिस भी मुल्क में जाते हैं ना, ईमानदारी पे कम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज देखा जाए तो पाकिस्तानी नौजवान अगर दुबई में जाएं, तो मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई ठीक है, में। हाँ बिल्कुल। उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही है, बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से वो वहाँ से बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं, और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। ठीक है। जबकि हमें ये बताया जाता है, आपने कहा ईमानदारी की कमी है। हम कहते हैं ईमान वाले तो हम हैं, मुसलमान हम हैं, ईमान हम में ज्यादा, तो ईमानदारी Basically ना अब ना हम मुसलमानों में नाम का ही रह गया है। मैं पिछले दिनों मेरे मामू जी का जनाजा था, मैं उधर गया, ठीक है। तो भाई ने कंधा दिया हुआ था जनाजे को। अच्छा। तो किसी ने कंधा दे के साथ मोबाइल निकाल लिया। ओए, ओए, कैसा अमान है? तो फिर आप लोग कहते हैं कि इंडिया को आप लोग वीजा, इधर मतलब लोग Respect जनाज मिल रही है उन्हें। रिस्पेक्ट मिल रही है, इधर लोग जनाजों को नहीं छोड़े, तो फिर बाहर वाले कंट्रीज में हमें यानी क्यों मैयत पे, यानी जनाजे पे, मैयत पे जेब काट ली गई, चोरी कर ली गई, इतना वो कंधा खुदा दे के। हाँ मेरे मामू सेशन जज रिटायर थे माशाल्लाह, उन्होंने बहुत खिदमात पेश किया पाकिस्तान के लिए। ठीक है। चौधरी मोहम्मद यूसुफ ओजला। अच्छा, मुझे बताएं, इधर तो ये चीज आम हो गई है कि भाई मस्जिदों में जुम्मे के दिन हाँ। या कुछ भी ऐसे ये जूते उठाए जाते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। क्या आपको लगता है, या देखने वाले बता दें, जो हिंदुओं के मंदिर हैं या दूसरे कम्युनिटी खास तौर पे हिंदुओं के मंदिर की, क्या उधर भी बाहर से जूते उठा लिए जाते होंगे? नहीं, उधर इसलिए उधर ना इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा। पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा हो गया है। बेकारी बहुत ज्यादा हो गया है। आप ये कहीं तो- कहीं जाके देख लें, ठीक है। पाकिस्तान को बेकारी कहा जाता है अब तो। ठीक है। अब ये देखें कि मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी थी कि 35 अरब रुपया बेकारी साल का कमा रहे हैं पाकिस्तान में मांग के। क्या बात 2 है। करोड़ बंदा मांग रहा है। इस वजह से भी ना, वो इनके बेकारी होने की वजह से भी, और ये जो बेईमानी करते हैं, ठीक है। इस वजह से भी इनको ना अच्छी पोस्टें नहीं उधर मिलती। अगर कोई रुतबा नहीं- पाकिस्तान को बेकारी कहता है,
वो किसको भिखारी कह रहा है? वो मुझे और आपको कह रहा है। हाँ, पाकिस्तान लेकिन मैं हूँ, पाकिस्तान मतलब ये बिल्डिंग या कोई मतलब रोड का में- नाम पाकिस्तान नहीं, ये मेरा और आपका नाम है। यही तो कह रहा हूँ कि इस कौम को समझना चाहिए ना ये चीज है। कि अपना मयार बनाए। नहीं, उन्होंने कैसे मेयार बना लिया, क्या वजह है? आपको मैंने पहले बताया, यूट्यूब यानी दुनिया का एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसका सीईओ इंडियन। गूगल मतलब पूरी दुनिया यूज कर रही है, उसका सीईओ जो सा वो इंडियन। अगर हम और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं उसकी बात करें हम, मतलब सारे हमें बेसिकली ना नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलती हैं। अब मैंने देखा है कि पाकिस्तानी ऑनलाइन में बहुत कमा रहे हैं। ठीक है, असल में ना उधर आबादी भी ज्यादा है आबादी ज्यादा और उनकी ना इस हिसाब से ना इनकम ज्यादा है। ठीक हो ये भी वजह ज्यादा है क्योंकि अगर लेट्स सपोज आप देखें ना, एजुकेशन उनकी इस वजह से यूट्यूब ज्यादा है। इसलिए बड़ी है कि आप देखें कि अगर एक पाकिस्तानी बंदा वीडियो डालता है, अच्छा, कोई मार के थोड़े बहुत व्यूज आते हैं। ठीक है। आप ना जितने भी यूट्यूबर्स कोई हैं भी, हाँ। उधर आराम से यूट्यूबर 29 मिलियन 30 मिलियन आराम से ले रहा होता है व्यूज। ये भी वजह है। नहीं, उसमें थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ती है और दूसरे नंबर पे क्वालिटी कंटेंट भी होता है। मैं ये समझता हूँ बहुत से लोग हैं जो हमारे से बहुत सीनियर हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनकी व्यूअरशिप देखें बहुत कम है। और अगर हम क्वालिटी कंटेंट की बात करें, इधर से भी मैं एक नहीं 100 के करीब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जानता हूँ जिनको देखा इंडिया से जाता है। मुझे खुद बहुत ज्यादा वहां से देखा जाता है। इसका मतलब आपकी क्वालिटी बेहतर हो तो आपको कहीं ना कहीं से लोग अप्रिशिएट करते हैं। कंटेंट भी होना चाहिए और लेकिन ज्यादा मसला ना पॉपुलेशन का ही है। आबादी का है, ये थोड़ा बहुत है, ये लेकिन इंटरनेशनल चले हमारी आबादी कम है। इधर जितने लोग खड़े हैं मेरी बात को जरा समझिएगा, आबादी हमारी कम, हमें चले हम किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकते जी, सीईओ हम नहीं बन सकते गूगल के, यूट्यूब के सीईओ नहीं, या अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट या एफबीआई के चीफ नहीं बन सकते जी, आबादी कम है। लेकिन आबादी कम होने की ये क्या वजह है कि भाई हमें वीजा तो कोई दे दे, हमें तो सऊदी अरेबिया वीजा नहीं दे रहा। इसकी भी बेसिक रीजन बताता हूँ कि अब इधर से जाते हैं वीजा लेने, ठीक है, एक आदमी को मैं जानता हूँ कि उसकी 2 मरबे जमीन है अच्छा, और उधर जाके भीख मांगता है। ये आदत नहीं, हमें नशा नहीं हो गया भीख मांगने बस इसी वजह से बकारी होने की वजह से हमें मुल्क ना रिजेक्ट कर रहे ठीक हैं और है। ज्यादातर ये बेईमानी है इनकी वजह। ठीक है, बेहतर तो ना अब आप और ये लोगों को बेहतर कैसे ऐसा होगा? नहीं- एजुकेशन बेहतर करें, लोगों की सोच बदलें, क्या करें? असल चीज ना स्टडी है, स्टडी है, स्टडी है। और दूसरी बात ना पैसा जो है ना उसको बहुत अहमियत दी हुई है इन्होंने। पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ठीक है, नो डाउट मुल्क की पैसे आपको की भी तबाह अहमियत कर देते नहीं हैं। नहीं, पैसे की अहमियत है, लेकिन ये है कि पैसे को लीगल वे से अर्न किया जाए, इलीगल वे से अर्न ना किया जाए। अदरवाइज वो आपका पैसा भी किसी काम नहीं रहेगा, आपकी भी इंसल्ट होगी, आपका भी इमेज खराब होगा और दुनिया में आपके कंट्री का भी इमेज खराब होगा। बस ये- 1 मिनट की आपसे और बात करूंगा, लेकिन जो दूसरे इधर लोग मौजूद हैं उनसे बात करता हूँ। अंकल जी, आप इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी इज्जत क्यों नहीं है दुनिया में? इंडिया वालों की इज्जत क्यों है? भाई वो भाई बता तो रहे ना भी उधर करप्शन नहीं है, अच्छा। बेईमानी नहीं है, अच्छा। चोरी नहीं है। ठीक है। इधर तो हमारी कोई 1 मिनट मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं वो भी महफूज नहीं है। नहीं, करप्शन हर दुनिया के कंट्री में, चोरी हर कंट्री में होती होगी, चले कम होती होगी। क्या इंडिया में कोई बाइक खड़ी करता है रोड पे तो उसकी चोरी नहीं होती? उसकी भी शायद होती होगी। देखने वाले कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। लेकिन क्योंकि लोग तो हर मसला ये है, एजुकेशन जब तक हमारी बेहतर नहीं होगी, हमें पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ चली गई है, दुनिया किस तरीके से वर्क कर रही है। हमें तो अभी तक सिर्फ इतना ही पता है कि रोटी कैसे कमानी है, बिजली का बिल कैसे देना है, पेट्रोल कैसे बाइक में डलवाना है, ये हमें तो सिर्फ इतना पता है। आपको हमें कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है? इसके लिए हमें ना अपने कल्चर को अपनाना पड़ेगा, आबाओजाद के कल्चर को अपनाना पड़ेगा जो ईमानदार थे। ठीक है, जैसे हमारे आबाओजाद ने बरसगीर पे हाँ, हुकूमत की है, पूरा हिंदुस्तान की 1000 साल हुकूमत की है। अच्छा, जब हमने कुरान को छोड़ दिया है, इस्लामी तालीमात पे अमल करना छोड़ दिया है, ठीक है। इसलिए हम पीछे रह गए। नहीं तो ये जो हिंदू हैं, ये चले हिंदुओं को भी 1 मिनट के लिए हम डिस्कस नहीं करते, जितने नॉन मुस्लिम हैं, मैं यहूदियों की बात कर लेता हूँ। वो आगे जा रहे हैं, क्या वो कुरान पाक को सीख के या समझ के आगे जा रहे हैं? बिल्कुल वो ना, मैं एक दिन पढ़ भी रहा था कि जब बेसोस है ना, हज़रत साद बिन अबी वक़ास की तालीमात पे अमल करके बिजनेस करता है। अच्छा, अब उनकी तालीमात, इस्लाम की तालीमात क्या है? तो वो हम क्यों नहीं है? लेट्स सपोज अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम की तालीमात या इस्लाम के एजुकेशन के ऊपर अमल करके बिजनेसमैन या अमीर हो सकता है, तो मैं कहता हूँ हमारे पे लानत नहीं कि हम मुसलमान हो के नहीं उसको फॉलो कर पा रहे। वो आप वो देखें, इस्लाम में ये असूल है ना कि अगर कोई चीज आपके पास वापस लेके आए तो आप ले लेंगे। ठीक है, ये सुन्नत भी है, इससे हाँ। आपका कारोबार भी बढ़ता है। इस्लाम में सूद हराम है कारोबार में, तो हमारा तो कंट्री सूद पे चल रहा है। ये और आप बैंक के देखें थ्रू- बाकी मुल्कों में सूद की रेशो 5% है, इस मुल्क में 22% है। ये देख रहे हैं, अभी इस्लामिक कंट्री है। अब पता नहीं 22 से भी ऊपर होगी, और जब मैं गया था तो 22 थी, मैंने ठीक देखा। है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या वजह है ये गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, और दूसरे नंबर पे रिस्पेक्ट क्यों नहीं है भाई? रिस्पेक्ट क्यों नहीं है पाकिस्तान की दुनिया के दूसरे कंट्रीज में? इस्लाम को कोई फॉलो नहीं करता। इधर जो भी आता है, बल्ला आ गया, नून आ गई, पीटीआई आ गई, ये आ गया, वो आ गया, ठीक लोग है। इनको फॉलो करते हैं। अब गंजे के नारे लग रहे हैं, अब नून लीग के नारे, यानी यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है। हम एक सब अपना इंतखाब करते हैं, ठीक है, वजीर आजम का। ठीक है, अब मैंने वोट डाला है
तरीके लब्बई को। चलें जिसको भी डाला है, अब हम तरीके लब्बई को फॉलो करते हैं, इसलिए ठीक है। जो जितनी भी वो आपकी जमातें हैं मैं बात सारी, समझ गया हूँ। हाँ, ये कहीं ना कहीं मैं पहले भी प्रोग्राम में कहता हूँ कि भाई देखें, जब तक हम पाकिस्तान का नहीं ना, हम ये सोचेंगे मैं पीटीआई से हूँ, ये नून लीग से हैं, ये पीपल पार्टी से हैं, ये लब्बाइक से हैं, तब तक हम बटे रहेंगे और कटे रहेंगे। हमें मतलब ये चीज सोचनी चाहिए। आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ये भाई ने ये बोला है कि भाई हमारी दुनिया में रिस्पेक्ट इसलिए नहीं है कि हम कुछ ऐसा काम ही नहीं करते, हम दूसरे कंट्रीज में जाके भीख मांगते हैं। इंडिया वालों की बात करें, उनकी रिस्पेक्ट इसलिए है कि वो एजुकेटेड है, कहीं पे जाते हैं। वो पहले नंबर पे ये बात है, भीख तो चलो मांगते हैं, पहले नंबर पे ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, हाँ। बाहर के मुल्कों से कर्जा लेते हैं। ठीक है। हमारे पाकिस्तान का गवर्नमेंट का खजाना जब इमरान खान ने हुकूमत की है, अच्छा। उस टाइम 17 अरब था। अच्छा, अभी हमारे गवर्नमेंट में खजाने में 12 अरब है। ठीक है। नहीं, अच्छा, ये सियासत की आज बात नहीं कर जी, रहे, जी। आज बात ये कर रहे हैं कि क्या वजह है कि दुनिया के बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, हमें कहीं ना कहीं इंडियन नजर आते हैं। मतलब तो ये इंडियन अमेरिका देख लें, कहीं पे देख लें, हमें इंडियन होंगे या चैनी होंगे, उन लोगों की तालीम है, उन लोगों का एजुकेशन है, वो एक है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में तालीम नहीं है पहले नंबर पे। ठीक है, मेन दूसरे नंबर मेन चीज तालीम नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पाकिस्तान में एक कैसे मिलते नहीं है, यूनिटी नहीं है। यूनिट नहीं है। ठीक है। अगर एक यूनिट हो जाए ना तो फिर ये काम होगा। जबरदस्त, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो किसी फॉरेन कंट्री में, वहाँ पे इंडियंस की सोच में ही फर्क है क्या? उनमें ऐसा फर्क? इंडियन की सोच फर्क है। क्या फर्क है उनकी सोच? पहली सोच इनकी तालीम, एजुकेशन। हाँ जी पहली। दूसरी उन लोगों के वो आपस में भाई भाई में हो जाते हैं। यानी कोई वो नहीं देखते ये सिख है, ये हिंदू है, ये ये मुसलमान तो है। देखते ही नहीं है ना। अच्छा, तो हमें जब किधर क्या बताया जाता है कि हमारे उधर पाकिस्तान में पता क्या है, हाँ। ये अहले सुन्नी है, ये ये अहले- देवबंदी है, ये अहले कतरबाबी है, ये अहले शिया है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में ये है। चीज है। लेकिन उधर हमारे तो भी सारे मोस्टली 98, 95, 96% मुसलमान है, तो हम आपस में मुसलमान ही लड़ रहे हैं। मुसलमान लड़ उधर रहे हैं। हिंदू भी हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी। काफर भी है, सिख भी है, सरदार भी तो है। वो सब मिल के रह वो रहे हैं। सब मिलकर रहे हैं। वहाँ पे 36 सूबे हैं। ठीक है, 36 36 नहीं, सूबे हैं। 27, 28 सूबे हैं। चलो, 27, चले 28 जितने भी है, ये बात कैसी लगी आपको कि हम मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा? अभी ये पारा चिनार में आपको शायद सुना हो आपने, 150 के करीब लोगों की जाने गई है ये शिया सुन्नी के मामलात में। तो उधर हिंदू भी, मुस्लिम भी, मतलब वो जहाँ पे भी दुनिया में जाते हैं यूनिटी कर लेते हैं। बस असल में ना बात यही है कि हर एक ने ना अपना अपना चैप्टर पकड़ा हुआ है। ठीक है। कोई किसी के पीछे है, कोई नहीं, किसी उनके पॉलिटिशियन उन्हें कैसे समझाते हैं कि यार यूनिटी रखो? उनकी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, उनकी तालीम ऐसी है कि वो तरबियत ही उनकी ऐसी हो जाती है। उनका ना कल्चर अच्छा है। अच्छा, कल्चर वो बचपन से ऐसे हैं, अब- माँ बाप उनकी तालीम देते अब हैं। उनमें भी पहले नंबर पे। उनपे भी एक छोटा फिरका है जिसमें वो करीब नहीं आने देते उनको, अच्छा, जिसको छूत कहते हैं वो। ठीक हो गया। उधर भी ये चीजें होती हैं, लेकिन इस हद तक नहीं होती जिस हद तक पाकिस्तान में होती मेरे हैं। ख्याल से ये चीजें थोड़ी, ये छूत वाला ये हमने सुना था नो डाउट, लेकिन ये मेरे ख्याल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी करेक्शन करिएगा। एक बात और भी है, ठीक है। यहाँ पे शहनशाह चौक पे मैंने कल देखा है, ये अहले तशीयों की तरफ से। अच्छा, वहाँ पे पूरी रात महफिल हुई है अहले तशीयों की तरफ से। ठीक है। वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे मौलवी आए, आलम आए हैं। अच्छा, वहाँ पे ये बयान दिया है माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, लेकिन ये नहीं सोचा पाकिस्तान में जो तालीम है वो ये नहीं है, वो तरतीब नहीं है, ये होनी चाहिए। एक चीज नहीं है। वो है। कहता है ये अहले सुन्नी है, ये कहता है कतरबाबी है, वो अहले शिया है, ये देवबंदी है। आप ये कभी किसी काम फॉरेन ऐसा है कंट्री, ही नहीं। किसी बाहर के कंट्री में गए हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल सऊदी अरब रहा। किसी इंडियन के साथ रहे, काम किया? मेरे साथ काम करता रहा, 2 साल मेरे क्या साथ नाम काम था? किया। उसका नाम अब्दुल्ला था, मुसलमान लेकिन था? मुसलमान नहीं, काफर था। अब्दुल्ला नाम था काफर का? अब्दुल्ला समझ से बाहर है। अब्दुल्ला नाम पे वो काफर था, लेकिन नॉन मेरे मुस्लिम कफील था। का नाम मुस्लिम था, मुझे तो लेकिन हैरान मेरे है। कफील का तो उसका एक ही काम था। ठीक है। आई थिंक अच्छा, ना लेकिन नाम चेंज करके आया होगा ताकि काम मिल नाम जाए, चेंज करके आया, ताकि काम उसका आसानी से मिल जाए। पासपोर्ट ठीक है। अगर वो हिंदू का रिप्रेजेंट करता ना तो उसको काम काम नहीं था मिलना कि काम। भाई मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, यही लेकिन मेरे reason हो ख्याल से सकती है। दूसरे कंट्रीज में ये चीजें नहीं मैटर करती। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये नहीं देखते, वो करते हैं, वो उसका देखते वीजा, हैं उसका मुसलमान भी- को देते हैं ज्यादा जवाब। हाँ मुसलमान को। वो ना बारबर साहब का वीजा था, ठीक मैंने है। बारबर साहब में काम किया है। अच्छा। वहाँ पे वो सुनो, हम 3 आदमी थे, अच्छा, तीनों पाकिस्तानी, एक वो इंडियन था। ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला ने उसने कहा भाई ये जो है ना मेरे लिए वीजा का तब लगेगा, कफील ने कहा। उसने कहा अगर तुम अपना नाम चेंज करो।
ठीक हो गया। अच्छा उधर भी ये इश्यूज हैं। अच्छा आप उनसे पूछते हैं कि भाई इंडिया में क्या ऐसी चीजें हैं कि आप आगे से आगे जाते जा रहे हैं, तो वो क्या बताते हैं इंडिया वहाँ पे इत्तेफाक, यूनिटी? वहाँ पे अगर एक रुपए की चीज है ना इंडिया में, हाँ। वहाँ पे वो रुपए की देंगे। और इधर एक यहाँ पे पाकिस्तान में इधर 2 रुपए की है, वहाँ पे 5 रुपए की है, वहाँ पे 6 रुपए की है। कोई अच्छा कानून नहीं है। जैसे वजीर आजम है वैसे ही वो चोर हैं। अगर आज अगर कल कोई कह देना कि इधर क़यामत है, हाँ। तो इधर सबसे पहले कफन महंगा होगा। यानी इधर तक हम पहुंच कफन का तो वो बाद में सोचेंगे। पहले नंबर पे जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ पे रेट महंगे वो हो गए। कहेगा 50,000 रुपया दो, सिर्फ कब्र में। 20,000 रुपया दो। ठीक है, यहाँ पे शहनशाह ये चीज है। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा देखने वालों से, 1 मिनट मैं आपको पूछता हूँ, ये जो मास्क है हमारे यहाँ पे मिलता है, ये कितने का अंकल जी? 30 रुपए। 30 रुपए का हमारे इधर मास्क है। आप जहाँ से ये देख रहे हैं, ये मास्क आपके वहाँ पे कितने का? मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका मैं दूसरे बताता हूँ, इसका मुझे मालूम है। अच्छा इसका ये 30 रुपए का बेचते हैं, अच्छा, बाहर से कंपनी से लेते हैं 20 रुपए का। चले वो तो उन्होंने मेहनत करनी है, अपना कुछ मेहनत करके कमा रहे हैं, हक लाल के कमा रहे हैं। ठीक है। लेकिन इनको ये सारा दिन में 10 रुपए भी ना मिले तो तो क्या क्या फायदा? अच्छा चले टॉपिक पे आते हैं वापस। मुझे बताएं क्या ऐसा किया जाए, अपनी एजुकेशन बेहतर कर लें तो क्या हम भी दुनिया में किसी बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं, या फिर हाँ ऑनेस्टी से काम किया जाए, ईमानदारी से काम किया जाए? सबसे पहले इसको मनाया जाए। दूसरी बात जो है ना, तो तब होगी जब हुक्मरानी नहीं अच्छे होंगे। तो भाई हुक्मरान तब अच्छे होंगे जब हम अच्छे होंगे। हुक्मरान तो हम में से जाते हैं, हुक्मरान तो हम में से जाते हैं, ठीक है, वो तो बात सही है। ये सब हुक्मरान हमारे में से जाते ठीक हैं। है। अगर आप इधर कोई फ्रूट की रेडी वाले को भी देख लेना, वो भी बेईमानी वो भी बेईमानी करेगा आपके साथ। पहले हम खुद तो ठीक हों, फिर सियासतदानों तक आए। ठीक हो गया। अब ऐसे ही रोते रहे, सियासतदान नहीं सही, सियासतदान पहले खुद को तो ठीक करें। सबसे पहले हमें खुद को ठीक अगर करना इधर पेट्रोल पंप पे जाओ, मीटर सेट किया है हर जगह। जी पिछले दिनों मैं शेल के पंप पे गया हूँ, ठीक है। उसने मीटर सेट किया हुआ था। अच्छा मैंने यानी सोचा बेईमानी मेहमाना चल रही लेके है। आओ, मेहमाना लेके आओ, तो वो लेके नहीं आया, ठीक है। घबरा गया। मतलब अच्छा क्या समझते हैं कि जैसे अमेरिका जो कि सुपर पावर है, उसके तल्लुकात इंडिया से बेहतर हो रहे हैं और कई कंट्री से, लेकिन पाकिस्तान को लेके अभी तक जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट ही नहीं दी। यानी हम कहते थे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, इमरान खान बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, उसने तो एक स्टेटमेंट नहीं दी। हमें अपना मयार अच्छा बनाना चाहिए कि वो खुद आए हमारे पास। पहले 1 मिनट। अच्छा इमरान खान मेरे ख्याल से इमरान खान नवाज शरीफ से मुल्क नहीं चलेगा, अच्छा हमसे मुल्क चलेगा। ये चीज है यूथ से, जबरदस्त। अगर यूथ अच्छा काम करेगी, क्योंकि यूथ ही आगे आएगी। ये चीज मैं एग्री करता हूँ इस बात पहली से। चीज तो ब्यूरोक्रेसी है। अगर ब्यूरोक्रेसी में यूथ अच्छी आ गई हाँ तो फिर मुल्क अच्छा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही पहली है। चीज जो है ना, हमें अपनी यूथ पे फिक्र करनी चाहिए, यूथ को सिखाना चाहिए। है। अगर आप इधर किसी भी बच्चे की तरफ देखें ना, हाँ। लेट्स सपोज कोई बच्चा लेकिन हमें सिखा- कारोबार से ही शुरू अच्छा, करे, ठीक है। तो उसको ये सिखाया जाता है कि इस टेक्निक से ज्यादा पैसा कमाया जाता है। चाहे वो एक बेईमानी नंबर करके। चाहे वो लीगल है या इलीगल है, बस पैसे कमा लो। बस पैसे कमाना। अगर वो सीख गया पैसा कमाना, जी उससे बड़ा कारीगरी कोई नहीं, उससे बड़ा उस्ताद ही नहीं। ठीक कोई है। नहीं। अच्छा ये चीज, और दूसरे नंबर पे ये मैं समझता हूँ जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं बताया जाएगा कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, जो हम पाकिस्तान हमारा कंट्री है, इसको आगे लेके जाना है, इस कंट्री को आगे लेके जाने में जो हमारे अगेंस्ट खड़ा होगा वो उसे हम टैकल करेंगे या उसके अगेंस्ट कुछ करेंगे। अदरवाइज बिला वजह हिस्ट्री पास को देके हम कहें जी वो हिंदू हमारे दुश्मन है क्योंकि वो जी हिंदू मुस्लिम में एक नहीं हो सकते, तो इसलिए यानी आज तक हम यही चीज लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से शायद हम पीछे हैं। दुश्मनी कोई नहीं है, असल चीज है बंदा अपने आप को चेंज करे। अपने आप को ठीक करो, अपने आप को आगे पहले लेके अपने जाओ। आप को चेंज करो, नियत सही करे। पहले एक बंदा अपने आप को खुद चेंज करे। ठीक है। अब हर बंदा जो है ना वो सोचता है कि मैं बेईमानी से पैसा कमा लूं, और शॉर्टकट ढूंढता है, शॉर्टकट, ठीक है, मेहनत नहीं करना चाहता। ये चीज है। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक जी है सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छी बात है। अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए जो बाइक है बड़ी जबरदस्त है, ये कौन सी कंपनी की और इसकी कीमत क्या है, फिर उसके बाद मैं टॉपिक पे आता हूँ। ये सर डिलेक्स कंपनी है, पाकिस्तानी होंडा होंडा है, होंडा होंडा पाकिस्तानी डीलक्स है। नहीं, होंडा तो पाकिस्तानी नहीं ये है। होंडा लिखा है, होंडा ही ठीक है। है। अच्छा कीमत क्या है? कीमत आपका तो मुझे नहीं पता, मैंने 1,30,000 की ली थी। कितने टाइम पहले? ये 2019-20 यानी आज से 5 साल पहले ये 1,30,000 1.5 लाख की ये जी, बाइक है। नहीं अब तो ये 3 लाख के राउंड अबाउट 2.5-3 लाख। 3 से भी ऊपर ही है। अच्छा हाँ 280 260 तकरीबन होंडा दूसरी है, ठीक है। चले 125। हाँ, अच्छा यानी 3 लाख से ऊपर की ये बाइक है, सोचने वाली बात है। अभी इसी टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। क्या वजह है कि कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान में परेशानी बढ़ गई,
बाहर जाएं तो दूसरे कंट्रीज वीजा नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट नहीं सर है। आमदन है नहीं, हाँ आमदन है नहीं, हर चीज डबल हुई है, 3 गुना बढ़ गई है, ऐसे ही है। 3 गुना बढ़ गई है। आलू 30 से 40 रुपए, ठीक है। सारी सब्जी 30-40 रुपए के आम मिलती थी, अच्छा टमाटर तक। ठीक है। आज वो 250-300 रुपए किलो मिल रहा है, टमाटर की क्या कीमत है? 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है। आलू की क्या कीमत है? आलू 130-150 रुपए किलो मिल रहा है। ये चीज है। आप लोग भी जहाँ से देख रहे हैं मुझे बताइएगा, ताकि उसकी वजह ये होती है, मैं इसलिए पूछता हूँ कि आप कमेंट में बताएंगे, जो लोग देखने वाले होंगे उन्हें भी पता चल जाएगा हाँ भाई इस कंट्री में, इस स्टेट में ये चीजें चल रही हैं। ये अंडा आपने, ये उबले अंडे बेच रहे हो जी? कितने का? 50 का। 50 रुपए का एक अंडा उबला हुआ। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं क्या वजह है, अब तो सऊदीया, यूएई, यूरोप या दूसरे जो कंट्रीज हैं वो हमें वीजा नहीं दे रहे, इंडियंस को वो हर जगह पे प्रेफर कर रहे हैं। पाकिस्तान में सब फ्रॉड है, हर मुल्क नफरत कर रहा है हमसे। नहीं तो इंडियन हम से पे मोहब्बत एतबार क्यों ही कर नहीं रहे हैं? है। इंडियन से मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? सर उनकी वो जो है ना, वो रियासत है, मजबूत रियासत है, वो हर एक को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अच्छा हमारे ऊपर तो पता नहीं, हमें निजाम का ही पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है अवाम के साथ। तो ये चीजें बेहतर कैसे होंगी? ऐसे तो पाकिस्तान में मायूसी नहीं आ जाएगी? मैं जिससे भी बात करता हूँ ये कहता है भाई इधर करप्शन है, इधर निजाम का पता ही नहीं चल रहा। इंडिया वालों ने अपने आप को कैसे मजबूत कर लिया? अगर आपने बोला कि वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं, क्या क्या? सर हमारा जो अदलिया है ना, वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। हर गुनाहगार Justice को system। सजा दे, ठीक है। तो फिर हमारा मुल्क चल सकता है, वरना इसके अलावा अल्लाह ही हाफ़िज़। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बेहतर आपको लगता है कि भाई बेहतर रहें या होने चाहिए, या किस तरह के ताल्लुकात? पूरी दुनिया से बेहतर तल्लुकात होने चाहिए। ये चीज जबरदस्त। पूरी इंडिया दुनिया से, हर इंडिया से भी अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, अच्छी बात है। कारोबारी लिहाज में। ठीक है। इससे आप तरीके कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम नफरत की सोच रखेंगे और यही सोचेंगे कि भाई ये दुश्मन है वो दुश्मन है, तब चेंज नहीं दुश्मन है। आना। दुश्मन तो अब तो सारे दुश्मन है, हमें कोई भी घुसने नहीं दे रहा। किसी बाहर के कंट्री में कभी रह के आए हैं नहीं, विजिट के लिए? कभी हम जा ही नहीं सकता सर, आम बंदा आम बंदा कहाँ से इतनी टिकटें लाएंगे, वीजे बनाएंगे आप? तो भाई आपको और वीजा दूसरा- मिलेगा ही नहीं पहले। दूसरा हमारा वीजा देख के ही वो कहता है इसको नई जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है। यानी पाकिस्तान की ये वर्थ है, और उसकी वजह एजुकेशन भी है मेरे ख्याल से। तालीम तो है ही नहीं ना, अमीरों के बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। ठीक ये है। हमें आम स्कूल में 3000 और 4000 एक बच्चे की फीस देनी पड़ती है। हम बच्चों को पढ़ाए के अपनी रोटी पूरी ठीक है। करें। ये 3-4 हजार भी आपने बहुत ही आम स्कूल का बताया, नहीं तो अभी 10 से 15 हजार। वो तो बड़े स्कूल है ना, वो बड़े स्कूल है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, गवर्नमेंट को सामने कैमरे पे देख के कोई मैसेज आप देना चाहें, कोई हाथ जोड़ के हम कोई मैसेज के यार कोई ख्याल कर लो पाकिस्तान का। गवर्नमेंट से यही कहेंगे, हम बिजली और तेल सस्ता करें, ये आवाम की जरूरत है, इसी से सारे टमाटर एजुकेशन का भी कहें। तालीम तो मेन चीज है ना, तालीम मेन चीज है। तालीम तो हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल। वो हमें नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे महरूम है। ठीक है। कोई अंडे बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई केले बेच रहा है। यही चीज है। और मतलब ये चीजें जब तक बेहतर नहीं होंगी तब तक हम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं बढ़ पाए। ठीक है। आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खिजर याद। आपका नाम? कासिम। ठीक है। खिदर साहब मुझे ये बताएं, अभी खबर बड़ी ये है कि एक इंडियन रीजन है जो कि अमेरिका के FBI जो एक एजेंसी है, अदारा है, उसके चीफ बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट के अंडर। क्या कहना चाहेंगे? हमें अमेरिका वीजा नहीं देता, इंडियन ओरिजिन को इतना मतलब, और ये एक खबर नहीं ऐसी आई। कभी हम देखते हैं यूट्यूब का CEO इंडियन ओरिजिन, कभी हम देखते हैं कि मतलब गूगल का CEO, कभी हम दुनिया की टॉप 30 आप कंपनीज उठा लें, उसमें से आपको 10-15 इंडियन रीजन मिलेंगे। क्या इनके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है? क्या इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी साइंस है कि हर जगह पे इंडियन नजर आ रहे हैं? एक्चुअली एक तो वो मुसलमानों को मुसलमान होने के नाते वो मेरा ख्याल है वो प्रायोरिटी नहीं देते ना। अच्छा। क्योंकि जो है गैर मुस्लिम जो हैं, ठीक है। उनकी अमेरिका भी एक्चुअली वो हेल्प करता है। हाँ जी, हाँ जी, हेल्प करता अच्छा, है ना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तानियों को देखें तो इनमें जो है वो गेट्स ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, या ये सिंसियर होकर काम करना ही नहीं चाहते अच्छा। कहीं पे भी, शायद इसलिए वो हमें जो है वो इग्नोर करते हैं ना। ठीक है। हाँ जी। अच्छा नहीं, दूसरी बात तो कहीं ना कहीं चले समझ आती है कि भाई शायद हम उस तरीके से काम नहीं कर पाते, लेकिन आपने बोला नॉन मुस्लिम जो उनसे हैं वो नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों को नहीं करते। प्रायोरिटी देते हैं ना। नहीं, मैं कहता हूँ अगर यही बात हो तो फिर क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज तो हमें वीजा दे दें, वो ही नहीं हमें वीजा दे रहे, इस्लामिक कंट्रीज भी देखते हैं ना हमें, कि वो भी नॉन मुस्लिम को प्रेफर करने लग पड़े। नॉन मुस्लिम में जरा ईमानदारी ज्यादा है,
मुसलमान जो है वो अपने जरा पीछे हट गए हैं जी। ये आप मुसलमान हैं? जी जी मुसलमान है। तो आप खुद आप ये बात कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम में ईमानदारी ज्यादा है? नॉन मुस्लिम में ज्यादा ईमानदारी, मुसलमान जो है वो जरा इससे पीछे हट गए ना। ठीक है, तो हम कहते हैं वो काफर हैं, वो हिंदू हैं, वो नॉन मुस्लिम, आप ही। लेकिन वो काम ईमानदारी से करते हैं ना। अच्छा, ठीक है, इस तरह हमारी तरह काम चोरी नहीं करते। तो बेहतर फिर कौन हुआ? बेहतर तो हम हैं, लेकिन अगर हम अपने असल उस पे आ जाए नहीं, तो बेहतर हम हैं लेकिन ईमानदार वो है। ईमानदार वो है ना। चलें, अच्छा हम क्यों नहीं? रिलीजियस वाइज तो हम मुसलमान बेहतर हैं उनसे ना। ये भी है, मैं ये समझता हूँ, देखें मैं मुसलमान हूँ, जी, जी। मुझे फख्र है मुसलमान होने जी, पे, जी। लेकिन ये कहें कि मैं उससे बेहतर, इससे बेहतर, हर एक मजहब की रिस्पेक्ट करें। आप जब बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आप अभी खुद कह रहे हैं मुसलमान जो हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते, ये आपने बोला। जी, साथ जी, जी। आप किस, खसूसन पाकिस्तानी जो है वो ईमानदारी से काम नहीं करते। ठीक है सर, आप इसके ऊपर कुछ अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे या नहीं, जो इन्होंने बात की है कि हम ईमानदारी से काम नहीं करते? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ईमानदारी से काम करते? करना चाहिए, हमारा माहौल ऐसा है ना। ठीक है, ऊपर देखते हैं जब हमारे सरबराह है, जब वो 2 नंबरी करप्शन करेंगे तो हम भी आप करेंगे। एक घर का सरबराह ले लो, अगर वो 2 नंबर है तो बाकी सारे अफराद जो उसके नीचे आते हैं वो भी कहीं ना वो भी कहीं करप्शन कहीं पे करेंगे ना। ठीक हो गया, ये मेन वजह तो यही है। चले आए जी, मजीद भी किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या समझती हैं इस टाइम जो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई की बात कर लें या ओवरऑल अगर हम बात करें हमारी रिस्पेक्ट, हमारी पाकिस्तान की वैल्यू की? वैल्यू की होनी चाहिए, बड़ी महंगाई है, अच्छा, बहुत महंगाई। तेल महंगे हो गए, घ्यो महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, हर चीज महंगी। माल मकाना ने किराया तिकर महंगा करता है। ठीक है, ਬੱਤੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਲੈਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਲੈਦਾ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰੀਏ? किन्ने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 5। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक हो गया, की कहना चाहते हो, मतलब ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ कौन है? गवर्नमेंट ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ है, कौन ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ है? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, और कौन है? कितने हो सकते? ठीक हो गया, चलो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ है हाँ। जो भी कुछ हो रहा है। हाँ, जो कुछ हो रहा है गवर्नमेंट ही कर रही है। चले ठीक है। आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आंटी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद जी सर। स्टूडेंट हैं? जी सर। चलें, जबरदस्त, फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा। मुझे ये बताएं, क्या वजह है पाकिस्तान को कोई दुनिया में कोई कंट्री, मतलब जो बड़े कंट्री हैं, अच्छे कंट्री हैं, वो वीजा देने को राजी नहीं है, जबकि इंडिया या इंडियन ओरिजिन्स की बात करें वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज बने हैं, इवन किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अभी किसी कंट्री के वो मतलब ये कह लें कि भाई वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी FBI का जो अमेरिका FBI का चीफ है वो भी इंडियन ओरिजिन बन गया है, क्या वजह है इसकी? सर पहली बात है कि हमारे कंट्री में स्टूडेंट की वैल्यू नहीं है। ठीक अच्छा। है, हमारे कंट्री में स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन की वर्क एजुकेशन की वर्क नहीं है। ठीक है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इंडिया से मुकाबला करें, हम इंडिया से मुकाबला हमारा बनता ही नहीं है। ठीक अच्छा। है? क्योंकि हम इस टाइम बहुत नीचे जा चुके हैं। तो ठीक उसकी है, वजह क्या है? सफर तो हमने इकट्ठे स्टार्ट किया था, आज हम ये कह रहे हैं मुकाबला बनता नहीं है, नीचे जा चुके हैं, वजह ये है कि हमारी आपस में मुखलिस नहीं है। हम यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है, मुखलिस नहीं, एक होके नहीं चल रहे। ठीक ठीक है, है, हमारे लीडर आपस में एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये चोर है, वो कह रहे हैं ये चोर है, वो कह रहे हैं ये लूट के खा गया, वो कहता है ये लूट के खा गया। हमारी मुखलिस ही नहीं तो है। जब हम खुद अपने आप को एक दूसरे को चोर कह रहे हैं तो दूसरे कंट्रीज क्या कहेंगे? दूसरे कंट्री तो उन्होंने इस चीज से फायदा उठाना है। ठीक है, ये इनका एक, जब इंसान दो साथ हो ना तो ठीक मुझे है। कोई कुछ नहीं कहता। जब है। इंसान अकेला अकेला चले ना अच्छा। तो हर कोई उसको पकड़ता है। पकड़ता है। क्या समझते हैं कि क्या वजह क्या है? हमारी रिस्पेक्ट उतनी नहीं जितनी इंडियंस की है, उसकी वजह क्या है? वो कंट्री बड़ा है, उसकी आबादी ज्यादा है, या क्या कुछ और वजह है? कंट्री बढ़े या आबादी बढ़े की वजह नहीं है सर। उनकी वजह यह कि उनकी स्टडी एजुकेशन हमारे से ज्यादा है। उनके जो नौजवान पढ़ लिख के काम कर रहे हैं। ठीक है। उनके जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। ठीक है, खास तौर पे वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मेन चीज ये है। और दूसरे नंबर पे ये इंडियन रीजन है, ये भी चीज एजुकेटेड लोग हैं, ऑडियंस, उन्हें तो पता होगा कि भाई इसका इंडिया से ऐसा लिंक नहीं है, लेकिन इनके जो अबाव अजदाद थे, फोर फादर थे, वो कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक थे और गुजरात के किसी एरिया से बिलोंग करते थे। है, ये आज की वीडियो थी, मैंने मुख्तलिफ लोगों से उनकी ओपिनियन ली। आप बात करेंगे जी? मैंने मुख्तलिफ लोगों से उनकी ओपिनियन ली, और लास्ट में अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा,
तो भाई कंट्री कोई भी हो, इसमें आबादी ज्यादा हो कम हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी वर्थ क्या है, ये चीज मैटर करती है। और सेकेंडली ये चीज मैटर करती है कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री के ऊपर लोग कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम जो ये लॉजिक देते हैं ना कि भाई उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वो बड़े बड़ी पोस्टों पे ज्यादा हैं, मेरे ख्याल से ये रीजन नहीं है। एजुकेशन रीजन है और दूसरे नंबर पे ट्रस्ट रीजन है। जब कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पे ट्रस्ट करता है रिलेशन तभी बेहतर होते हैं। खैर ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई से एग्री कर सकता है, कोई डिसएग्री कर सकता है। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।